हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू लाइक माई वीडियोज. इफ यू लाइक माई वीडियोज प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. आज हम लोग क्लास 12 एनसीईआरटी सॉल्यूशन डिफरेंशिएशन एंड कॉन्टिन्यूटी की एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 21 to 25 आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं. देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कहता है, डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस. आपके पास तीन फंक्शंस यहाँ गिवन है, इन तीनों की कॉन्टिन्यूटी आपने चेक करनी है और आपको पॉइंट किस कॉन्टिन्यूटी पर चेक करना है. कोई पॉइंट मेंशन नहीं है, तो पॉइंट अगर मेंशन नहीं होता हम लोग आर्बिट्री कांस्टेंट ले लेते हैं, दैट इज सी. आप ए बी सी कुछ भी ले सकते हैं, तो हम लोग उसे ले रहे हैं सी. तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हम लोग वैसे जानते हैं कि साइन एक्स और कॉस एक्स आपके पास कॉन्टिन्यूअस होता है. देखते हैं किस तरीके से इसे प्रूव करेंगे. लेट इट बी, हम इसकी कॉन्टिन्यूटी सी पर यानी किसी भी आर्बिट्री कांस्टेंट पर चेक करें. आर्बिट्री मींस कोई भी कांस्टेंट, उसके लिए कोई फिक्स नंबर नहीं है. तो सबसे पहले इस फंक्शन को c पर निकाल लेते हैं. तो फंक्शन एट c दैट इज बिकम sin c प्लस cos c. नाउ लेफ्ट हैंड लिमिट इज लिमिट x अप्रोचेस c का लेफ्ट sin x प्लस cos x. नाउ c का लेफ्ट मतलब जो x की वैल्यू है वो c नहीं है, c के लेफ्ट में, यानी c में से आपने माइनस करना है और वो माइनस बहुत स्मॉल होना चाहिए, इसलिए हम लोग इसे c माइनस h लिखेंगे, वेयर h इज वेरी वेरी नियर टू जीरो. और वेरी वेरी नियर के लिए ही हम लिमिट का इस्तेमाल करते हैं, दैट मीन्स टेंड्स टू जीरो. तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या है यहाँ पर c माइनस h. और जैसे ही आपने ये वेरिएबल हटाकर ये वेरिएबल लिखा और हमें पता है यहाँ पर h क्या अप्रोच करता है, जीरो से, तो लिमिट यहाँ पर क्या हो गई आपके पास h अप्रोचेस जीरो और x रिप्लेस हो गया c माइनस h. देखिए आप यहाँ पर डायरेक्ट h की वैल्यू जीरो रखकर sin c माइनस कॉस प्लस cos c भी ले सकते हैं. और थोड़ा सा और आप एक्सप्लेनेटरी फॉर्म में अगर प्रेजेंट करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि साइन a माइनस बी का फॉर्मूला ओपन कर दीजिए, विच इज साइन a cos b माइनस cos a sin b. हियर cos a माइनस b का फॉर्मूला cos a cos b प्लस sin a sin b. तो वो फॉर्मूला भी ओपन कर सकते हैं और उसके बाद आप h को जीरो रख दीजिए. बस लिमिट में ये ध्यान रखना होता है कि डिनोमिनेटर जीरो नहीं बनना चाहिए, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर जीरो बनता है तो नॉट डिफाइंड हो जाता है. तो बस यही कोशिश होनी चाहिए. फिलहाल ये जो फंक्शन आपको गिवन है इसमें डिनोमिनेटर है ही नहीं, तो टेंशन की कोई बात नहीं है आपके पास. तो आप h को जीरो रख दीजिए. नाउ cos जीरो की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो ये तो 1 हो जाएगा. यहाँ पर आपके पास ये c है, कांस्टेंट है, एज इट इज चलेगा. cos 0 1. नाउ sin 0 इज 0, 0 इंटू समथिंग इज 0. cos 0 इज 1. सिमिलरली cos c आपके पास एज इट इज आ गया. sin 0 0, तो इससे मल्टीप्लाई होकर 0 हो गया. तो आपके लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर आ गया sin c प्लस cos c. तो f फंक्शन जो है वो c पर भी sin c प्लस cos c था. अभी तक लेफ्ट हैंड लिमिट भी इक्वल है, तो राइट हैंड लिमिट भी चेक कर लेते हैं. अगर राइट हैंड लिमिट भी इक्वल आती है तो ये फंक्शन आपके पास कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा. तो राइट हैंड लिमिट इज लिमिट x अप्रोचेस c का राइट, दैट इज प्लस sin x प्लस cos x. सिमिलरली जिस तरीके से हमने लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए आपको बताया, इसी तरीके से x की जो वैल्यू है वो c से डायरेक्ट अप्रोच नहीं कर रही, c के राइट में किसी वैल्यू से अप्रोच कर रही है. दैट मींस आपने c में कुछ प्लस करना है और वो वेरी स्मॉल नंबर होना चाहिए, दैट इज h, वेयर h इज वेरी नियर टू जीरो. तो आप लोग यहाँ पर c नहीं रख सकते, c के राइट की वैल्यू रखनी है और राइट की वैल्यू भी बहुत नियर होनी चाहिए. उसके लिए हमने h ऐड किया और h क्या है, h बहुत पास है जीरो के. तो दैट मींस x की जगह आपके पास c प्लस h, हियर इज ऑल्सो c प्लस h. और यहाँ पर जैसे ही आपके पास फंक्शन में h आ गया, यहाँ पर h क्या है, h अप्रोच कर रहा है जीरो से. h किसके नियर है, जीरो के. नाउ लिमिट h अप्रोचेस जीरो. आप ये फॉर्मूला भी ओपन कर सकते हैं और डायरेक्ट यहाँ h को जीरो भी रख सकते हैं. तो फॉर्मूला ओपन कर लेते हैं हम लोग, sin a cos b प्लस cos a sin b. सिमिलरली cos a cos b माइनस sin a sin b, क्योंकि cos a माइनस b का फॉर्मूले में आपके पास माइनस आता है और माइनस वाले फॉर्मूले में आपके पास प्लस आता है. उसके बाद आप h को जीरो रख दीजिए. नाउ cos 0 is 1 and sin 0 is 0. Then you get the value sin c plus cos c. That means left hand limit or right hand limit or function at c is equal. That means that function sin x plus cos x is continuous at every value of x. नाउ सिमिलरली बी पार्ट भी बिल्कुल सेम है आपके पास, बस प्लस की जगह आपके पास माइनस है, sin x माइनस cos x. तो सबसे पहले हम इसे c पर चेक कर रहे हैं, तो c ले लेते हैं, तो ये बन गया sin c माइनस cos c. नाउ लेफ्ट हैंड लिमिट अगर आप चेक करेंगे, दैट मींस लिमिट x अप्रोचेस c का लेफ्ट. फंक्शन हम लोगों के लिए लेफ्ट और राइट दोनों के लिए यही फंक्शन है, क्योंकि अलग अलग फंक्शन आपको नहीं दिया गया. तो c माइनस, इसका मतलब जो x की वैल्यू है वो c नहीं है, c के लेफ्ट में है, यानी c में से आपने वेरी स्मॉल वैल्यू माइनस करनी है, एंड दैट वेरी स्मॉल वैल्यू वी अज्यूम इज h.
where h approaches 0. तो x की जगह c minus h, c minus n, h and here h approaches 0. अब आप डायरेक्ट h की वैल्यू 0 भी रख सकते हैं, ऊपर वाला तरीका भी कर सकते हैं, फॉर्मूला ओपन करने वाला, और यहाँ डायरेक्ट h भी 0 रख सकते हैं. जैसे ही आपने h 0 रखा, दैट इज बिकम sin c minus cos c. तो फिलहाल फंक्शन एट c और लेफ्ट हैंड लिमिट आपके पास इक्वल है. अब हम राइट हैंड लिमिट देखते हैं स्टूडेंट. तो राइट हैंड लिमिट इज लिमिट x अप्रोचेस c प्लस फंक्शन आपके पास यही है sin x माइनस cos x. नाउ अब x की वैल्यू c नहीं है, c के राइट में कुछ है, यानी c में आपने कुछ वेरी स्मॉल वैल्यू प्लस करनी है, दैट वेरी स्मॉल वैल्यू इज h, वेयर h बिलोंग्स टू h अप्रोचेस 0. नाउ लिमिट h अप्रोचेस 0, यहां पर x की वैल्यू c प्लस h, डायरेक्ट आप c को 0 रख दीजिए, sin c माइनस cos c आपके पास आ गया. यानी फंक्शन एट c, left hand limit and right hand limit are equal. That means that function is also continuous at every value of x. Now function c आपको गिवन है sin x into cos x. देखिए जो आपके पास sin x और cos x फंक्शन है वो हमेशा कॉन्टिन्यूअस होते हैं, तो उनका जो कंपोजिट बनेगा, यानी sin x प्लस cos x बन जाए, sin x माइनस cos x बन जाए, sin x into cos x बन जाए, ये आपके पास कॉन्टिन्यूअस ही होगा. बट sin x अपॉन cos x और cos x अपॉन sin x के लिए एक छोटी सी लिमिटेशन है, उस लिमिटेशन को हम अभी डिस्कस करेंगे, आपके सामने क्वेश्चन आएगा वहां पर. वैसे वो भी आपके पास कॉन्टिन्यूअस होते हैं. तो देखिए अब इसके लिए हमने c पर चेक कर रहे हैं इसकी कॉन्टिन्यूटी भी, तो हमने x की जगह c रख दिया, दैट इज बिकम sin c एंड cos c. नाउ लेफ्ट हैंड लिमिट अगर आप चेक करेंगे तो दैट इज बिकम लिमिट x अप्रोचेस c का लेफ्ट. फंक्शन क्या है आपके पास, sin x cos x. तो देखिए फिर से वही, आपने जो x की वैल्यू है वो c के लेफ्ट में रखनी है, यानी c माइनस h. जब लेफ्ट हैंड लिमिट आ जाए तो c माइनस h, तो x की जगह क्या आ गया आपके पास, c माइनस h, यहां पर भी c माइनस h, वेयर h इज वेरी नियर टू 0. नाउ h 0 के लेफ्ट या राइट से अप्रोच नहीं कर रहा, 0 से अप्रोच कर रहा है, इसीलिए आप h की वैल्यू क्या रख सकते हैं, 0 रख सकते हैं. रख दीजिए 0, तो ये बन जाएगा sin c minus 0, that means sin c, that is cos c minus 0, that is become cos c. So this is your left hand side. Similarly your right hand side, limit x approaches c का right, that is sin x into cos x. Now x की वैल्यू क्या रखी जाएगी, c plus h, और जैसे यहाँ h आया, that is h approaches 0, sin c into cos c. तो आपका फंक्शन एट c, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तीनों इक्वल है, that means that function is also continuous. I hope it's clear. Now question number 22 देखते हैं. तो उसमें आप लोगों से कॉन्टिन्यूटी पूछी गई है. डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ कोसाइन, दैट मींस कॉस, कोसिकेंड, कोसेक, सीकेंड, सेक एंड कोटेंजेंट यानी कॉट फंक्शन की आपसे कॉन्टिन्यूटी पूछी गई है. तो देखिए स्टूडेंट, वैसे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस जो होते हैं वो कॉन्टिन्यूअस होते हैं, लेकिन कोसेक, सीकेंड, टेन और कॉट, इन चारों में एक लिमिटेशन है जिसकी डिस्कशन हम लोग भी आपके साथ करेंगे. फिलहाल सिर्फ फर्स्ट वाले फंक्शन को चेक करते हैं पहले. cos इज डेफिनेटली कॉन्टिन्यूअस. तो फंक्शन आपके पास गिवन है cos x, तो आप एट c पर ही से चेक करेंगे, क्योंकि गिवन नहीं है कि आपने किस पर चेक करना है, कि रिज्यूम कि हम x की वैल्यू c ले रहे हैं. तो फंक्शन एट c अगर आप चेक करेंगे, दैट इज बिकम cos c. तो ये आपका फंक्शन एट c हो गया. नाउ लेफ्ट हैंड लिमिट इज लिमिट x अप्रोचेस c का लेफ्ट. फंक्शन आपके पास यही है लेफ्ट और राइट के लिए. नाउ जैसे ही आप लेफ्ट की बात करते हैं तो x की वैल्यू क्या रखी जाएगी, c माइनस h रखी जाएगी, और राइट में क्या रखी जाती है, c प्लस h, और जैसे ही h आता है आप h अप्रोचेस 0 रख देते हैं. तो यहाँ x की वैल्यू c माइनस h और h अप्रोचेस 0. h क्या होना चाहिए, वेरी नियर टू 0. तो आप फॉर्मूला ओपन कर सकते हैं, यहाँ पर h की वैल्यू डायरेक्ट 0 भी रख सकते हैं. दोनों तरीके आपके करेक्ट हैं. तो यहाँ पर cos c प्लस cos c cos d प्लस sin c sin d का हमने फॉर्मूला खोल दिया. नाउ h को आप 0 रख दीजिए, क्योंकि डिनोमिनेटर नहीं है तो टेंशन वाली बात नहीं है, और cos 0 की वैल्यू 1 और sin 0 की वैल्यू आपके पास 0, तो इसलिए पोर्शन आपके पास 0 हो गया, और यहाँ आपके पास cos c की वैल्यू रह गई. अब देखिए राइट हैंड लिमिट की अगर हम बात करें, लिमिट x अप्रोचेस c का राइट, cos x. नाउ x की वैल्यू आप क्या रखेंगे, c प्लस h, वेयर h इज वेरी नियर टू 0, क्योंकि आपने राइट में जाना तो है c के, बट बहुत स्मॉल राइट आपने जाना है, मतलब बहुत ज्यादा नहीं. अगर c की वैल्यू 5 है तो आप राइट में कहां जा सकते हैं, 6, 7, 8 नहीं, 5.001, 5.0001, यानी जो h है वो किसके आसपास होना चाहिए, 0 के आसपास होना चाहिए. तो ये हो गया लिमिट h अप्रोचेस 0, cos c प्लस h. अब आप यहाँ cos a प्लस b का फॉर्मूला भी ओपन कर सकते हैं, या डायरेक्ट h की वैल्यू 0 रखकर भी cos c की वैल्यू निकाल सकते हैं. तो फंक्शन एट c, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट आर इक्वल, दैट मींस cos x इज कंटीन्यूअस फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x.
नाउ कॉसिकेंट एक्स जिसकी हम बात कर रहे थे कि लिमिटेशन है आपके पास, तो देखिए हम लोगों ने अभी इससे पिछले वाले क्वेश्चन में भी साइन एक्स और कॉस एक्स को ही देखा कि साइन एक्स कॉस एक्स अभी तक कंपोजिट भी उनके कॉन्टिन्यूअस ही हैं, तो कॉसिकेंट भी साइन की मदद से ही बना है। तो एक लिमिटेशन इसमें क्यों अराइज हो गई, बिकॉज डिनोमिनेटर इज देयर। जब डिनोमिनेटर आपके पास आ गया तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम लिमिट में यही होती है कि डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर जीरो हो गया तो देखिए नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो यही बात आपने कॉन्टिन्यूटी में भी जरूर देखनी है, लिमिट एग्जिस्टेंस में भी जरूर देखनी है। तो देखिए कॉसिकेंट एक्स इज बेसिकली 1 sin x. We can say that as sin x is continuous everywhere, cosecant x is continuous everywhere except एक एक्सेप्शन है, एक लिमिटेशन है कि इस sin x को जीरो नहीं होना। x का आप कोई भी एंगल ऐसा पुट कर सकते हैं सिवाय इसके कि sin x जीरो बन जाए। तो sin x जीरो अगर बन गया तो 1/0 नॉट डिफाइंड हो जाएगा। अब आपको पहले ही प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन समझाए गए हैं, तो अगर साइन थीटा जीरो के इक्वल होता है तो थीटा किसके इक्वल होता है, n पाई। यानी यहां आपके पास कॉसिकेंट एक्स हर वैल्यू के लिए कॉन्टिन्यूअस होगा एक्सेप्ट x की वैल्यू n पाई, क्योंकि अगर आप यहां पाई 0, 2 पाई, 3 पाई कुछ भी रखते हैं तो साइन की वैल्यू जीरो हो जाएगी एंड 1/0 इज नॉट डिफाइंड और कॉसिकेंट एक्स आपके पास डिसकॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। आप डिफाइन ही नहीं कर पाएंगे उसकी कॉन्टिन्यूटी, इसीलिए आपके पास सिर्फ एक ही लिमिटेशन है जिसे आपने ध्यान रखना है। सिमिलरली सेकेंड एक्स की अगर हम बात करें तो सेकेंड जो होता है वो कॉसिकेंट का रेसिप्रोकल होता है, कॉस का रेसिप्रोकल होता है, दैट इज 1/cos। तो देखिए वैसे कॉस क्योंकि कॉन्टिन्यूअस है तो उसका रेसिप्रोकल भी कॉन्टिन्यूअस ही होगा, बट एक प्रॉब्लम क्यों आई, डिनोमिनेटर में आ गया कॉसेक एक्स। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि कॉसेक एक्स की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये जीरो हुई तो सीकेंट आपके पास नॉट डिफाइंड हो जाएगा, जो आपकी कॉन्टिन्यूटी को डिफाइन नहीं कर पाएगा। इसीलिए सिर्फ आपको क्या ध्यान रखना है कि इस फंक्शन को हर जगह कॉन्टिन्यूअस कहलाया जा सकता है एक्सेप्ट वेयर कॉस एक्स इज जीरो। उसके लिए एक्स की वैल्यू क्या नहीं रख सकते हैं आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री में फिर से वही जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन पढ़े हैं, इफ cos थीटा इक्वल्स टू 0 देन थीटा इक्वल टू 2n + 1 π/2, यानी सेकेंड x हर वैल्यू पे कॉन्टिन्यूअस है एक्सेप्ट x की वैल्यू 2n + 1 π/2, यानी आप x की वैल्यू π/2, 3 π/2, 5 π/2, 7 π/2 ये नहीं रख सकते हैं, क्योंकि अगर आप ये रखते हैं तो cos की वैल्यू जीरो आ जाती है एंड 1/0 इज नॉट डिफाइंड, तो सेकेंड x आप नहीं डिफाइन कर पाएंगे। फोर्थ पार्ट cot x, cot x is cos x upon sin x। सिमिलरली आपके पास ये कंपोजिट है sin x और cos x का, तो ये कॉन्टिन्यूअस होगा एक्सेप्ट वेयर x की वैल्यू n पाई, क्योंकि x n पाई पर जीरो होता है, यानी 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई। तो सिर्फ आपको क्या नहीं रखनी है, x की वैल्यू n पाई वैल्यूज नहीं रखनी, यानी 0 पाई, 2 पाई। इनके अलावा x की कोई भी वैल्यू होगी तो ये cot x आपके पास कॉन्टिन्यूअस होगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 23, फाइंड द पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी। फंक्शन आपके पास गिवन है sin x अपॉन x, अगर x की वैल्यू लेस देन 0 है, x + 1 अगर x की वैल्यू इक्वल टू और ग्रेटर देन 0 है। तो आप देखिए आपके पास जीरो के लिए यही फंक्शन हमने पिक कर लिया और कॉन्टिन्यूटी किस पर हम चेक करेंगे, जीरो पर। तो f ऑफ 0 निकाल लीजिए, f ऑफ 0 इज 1। नाउ लेफ्ट हैंड लिमिट इज लिमिट x अप्रोचेस 0 का लेफ्ट, तो 0 के लेफ्ट के लिए आपको ये फंक्शन गिवन है sin x अपॉन x, क्योंकि x की वैल्यू लेस देन 0 है, तो sin x अपॉन x। ना आपको पता है कि x की वैल्यू 0 के लेफ्ट से बिलोंग करती है, इसका मतलब x की वैल्यू 0 नहीं है, 0 में से आपने कुछ माइनस करना है विच इज वेरी स्मॉल, तो वैल्यू आपके पास h हो गई वेयर h अप्रोचेस 0। तो देखिए यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, x को रख दिया 0 - h, 0 - h वेयर h अप्रोचेस 0। साइन 0 - h इज -h, साइन नेगेटिव को बाहर निकाल देता है, तो ये आपके पास बन जाएगा साइन -h, और आपके पास ऑलरेडी नीचे 0 - h मतलब -h हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, आपके पास ये रह गया। आपके पास लिमिट का एक फॉर्मूला है, लिमिट थीटा अप्रोचेस 0 sin थीटा अपॉन थीटा इज 1, देयरफॉर दैट इज 1। तो फिलहाल आपके पास एट 0 और लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर जो है वो इक्वल आ रहा है। नाउ राइट हैंड लिमिट, लिमिट x अप्रोचेस 0 का राइट। नाउ 0 के राइट के लिए फंक्शन क्या है आपके पास, x + 1। नाउ x + 1 आपके पास गिवन है। अब x की जो वैल्यू है
वो जीरो नहीं है, जीरो में कुछ प्लस करके आपके पास आएगी एंड दैट एडिशन इज वेरी वेरी स्मॉल, दैट इज अप्रोचेस टू जीरो। तो लिमिट h अप्रोचेस जीरो, दैट इज जीरो प्लस h, आपके पास x की वैल्यू रिप्लेस हो गई और h किससे अप्रोच कर रहा है, जीरो से, दैट इज ऑल्सो 1। तो आपके पास x की जो वैल्यू है, फंक्शन की जो वैल्यू है एट जीरो इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, दैट मीन्स फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू जीरो। क्वेश्चन नंबर 24, डिटरमाइन इज अ फंक्शन कॉन्टिन्यूअस। फंक्शन आपके पास गिवन है एक्स स्क्वायर साइन 1/x, एक्स नॉट इक्वल टू जीरो का मतलब ये हुआ कि आपने ग्रेटर देन और लेस देन दोनों के लिए यही फंक्शन आपने लेकर चलना है और एट एक्स इक्वल टू जीरो आपका आंसर आ रहा है जीरो, यानी आपको कॉन्टिन्यूटी जीरो पर चेक करनी है इसकी, और जीरो रखने पर इसका आंसर जीरो आ रहा है, ये पहले से क्लियर कर दिया गया है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का आंसर भी जीरो ही आना चाहिए, तभी ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस कहलाएगा। तो देखें लेफ्ट हैंड लिमिट देखते हैं सबसे पहले, लिमिट एक्स अप्रोचेस जीरो का लेफ्ट, फंक्शन आपके पास लेफ्ट के लिए भी यही है, राइट के लिए भी यही है। नाउ एक्स की वैल्यू जीरो के लेफ्ट में है स्टूडेंट, तो आप जीरो नहीं रख सकते ना, जीरो में कुछ माइनस करके रख सकते हैं और वो बहुत स्मॉल सबट्रैक्शन होनी चाहिए एंड दैट सबट्रैक्शन इज बेसिकली अप्रोचेस टू जीरो। नाउ लिमिट h अप्रोचेस जीरो, दैट इज जीरो माइनस h का स्क्वायर, जीरो माइनस h, दैट इज बिकम h स्क्वायर एंड साइन 1/h। अब देखिए h अप्रोचेस जीरो, 1/h अप्रोचेस इंफिनिटी, तो स्टूडेंट यहां पर आपने जीरो नहीं रखना है क्योंकि हम लोग क्लियरली जानते हैं कि जो साइन थीटा की वैल्यू होती है वो -1 से 1 के बीच में वेरी करती है, वो इंफिनिटी नहीं होती है, इवन 1 से बड़ी भी नहीं होती है। तो इसीलिए आप यहां h की वैल्यू जीरो रखेंगे और ये जो वैल्यू है, एक्सिलरी वैल्यू है आपके पास, ये वैल्यू लाई करती है बिटवीन -1 to 1। इसकी पहले से ही आपको रेंज डिफाइन की गई है, आप अपने ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज में, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में देख सकते हैं कि जो साइन के आंसर्स हैं वो -1 से 1 के बीच में ही वेरी करते हैं। तो ये आपके पास जीरो हो गया और इसकी वैल्यू जो है वो -1 से 1 के बीच में आपके पास आएगी। तो -1 से 1 के बीच में अगर कोई वैल्यू आती है उसे जीरो से मल्टीप्लाई करा जाता है तो आपके पास आंसर कितना आएगा, जीरो, रादर देन नॉट डिफाइंड। तो फिलहाल अभी तक तो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस ही लग रहा है क्योंकि आपके पास एट एक्स इक्वल टू जीरो योर आंसर इज जीरो, लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर भी आपके पास जीरो। नाउ राइट हैंड लिमिट चेक करते हैं। तो राइट हैंड लिमिट के लिए क्या है आपके पास, लिमिट एक्स अप्रोचेस जीरो प्लस फंक्शन सेम है आपके पास, एक्स की वैल्यू क्या रखेंगे आप लोग, जीरो प्लस एच। तो आपने एक्स की वैल्यू जीरो प्लस एच रखी और जैसे ही आपने ये रखा एच अप्रोचेस जीरो बन गया, दैट इज एच स्क्वायर। सिमिलरली यहां पर एच की वैल्यू आप जीरो रखेंगे, लेकिन ये जो वैल्यू है साइन थीटा की, it always in between -1 to 1, तो that value lie between -1 to 1 और ये आपके पास जीरो, जीरो into something is zero, that means function at zero, left hand limit and right hand limit are equal, that means that function is continuous at x equal to 0. Now question number 25, examine the continuity of function where f is defined as sin x minus cos x अगर x नॉट इक्वल टू जीरो है, यानी लेस देन के लिए भी आपने यही फंक्शन लेना है, ग्रेटर देन के लिए भी यही, और एट x इक्वल टू जीरो आपके पास -1 पहले से डिफाइंड है, इसका मतलब फिर तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों का ही आंसर आपके पास -1 आना चाहिए। तो f ऑफ जीरो इक्वल टू -1। नाउ लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करेंगे, लिमिट x अप्रोचेस जीरो का लेफ्ट, जीरो के लेफ्ट के लिए यही फंक्शन है, x की वैल्यू कितनी सब्स्टिट्यूट करेंगे आप, जीरो माइनस एच वेर h अप्रोचेस जीरो, तो x की वैल्यू जीरो माइनस एच वेर h अप्रोचेस जीरो, h को फिर से जीरो रख दीजिए क्योंकि h किससे अप्रोच कर रहा है, जीरो से, अब जीरो के लेफ्ट या राइट से नहीं कर रहा, तो आप h की वैल्यू डायरेक्ट क्या रख सकते हैं, जीरो। तो आपने जीरो रखा, साइन जीरो पे कितना होता है आपके पास, जीरो, और कॉस जीरो पर कितना होता है आपके पास, 1, your answer is -1। और आप देखिए आपके पास साइन -h है, तो साइन -h नेगेटिव को बाहर ले जाता है, इसलिए आपके पास नेगेटिव जो था साइन में से बाहर आ गया। तो आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर कितना आ गया, -1। नाउ राइट हैंड लिमिट, लिमिट x अप्रोचेस जीरो, राइट, साइन x माइनस कॉस x, यानी x की वैल्यू क्या रखेंगे आप लोग, जीरो प्लस h, तो हियर जीरो प्लस h, लिमिट h अप्रोचेस जीरो। अब आप यहां जीरो रखेंगे तो साइन जीरो कितना होता है, जीरो, एंड कॉस जीरो इज -1। The function at 0, left hand limit and right hand limit are equal. That means that function is continuous at x equal to 0. Thank you so much guys.